इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने गेर मार्ग का निरीक्षण किया। इंदौर में रंग पंचमी पर हर साल रंगारंग गेर निकलती है, जिसे निहारने और शामिल होने लाखों लोग पहुंचते हैं। इसी आयोजन के मद्देनजर आयुक्त शिवम वर्मा ने गेर मार्ग का दौरा किया। यहाँ उन्हें शिकायत मिली कि राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के बीच सीवरेज लाइन का काम नगर निगम और स्मार्ट सिटी के बीच तालमेल नहीं होने से समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी गाद से लोग परेशान हैं। जिसके बाद कमिश्नर शिवम वर्मा ने सीवरेज का काम जल्द पूरा करने के लिए कहा। इस दौरान सड़क पर जहां पेवर ब्लॉक लगने हैं, जहां खराब हो चुके हैं, उन्हें बदलने के साथ ही सड़क की वाइंडिंग करने के लिए कहा। गेर मार्ग को जोड़ने वाली सड़कों को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया, जिसमें पेच वर्क से लेकर अधूरे काम पूरे करना है। राजवाड़ा पर गोपाल मंदिर के रास्ते पर सीवरेज का काम अधूरा देख कमिश्नर नाराज भी हुए। वर्मा ने राजवाड़ा और गोपाल मंदिर को गेर के दौरान रंग और पानी बचाने के लिए पुरातत्व विभाग से बात कर ढकने के लिए कहा। दौरे के बाद कमिश्नर जोन 3 पर पहुंच गए। उन्होंने जोनल दफ्तर की दीवार पर जगह जगह चस्पा की गई सूचनाएं देख कहा कि इससे तो दीवार खराब हो रही है, सूचना बोर्ड पर ही इसे लगाएं। जोनल दफ्तर ने बिना काम का जो सामान पड़ा था उसे हटाने के लिए कहा। कमिश्नर यहां शिकायत रजिस्टर खोलकर बैठ गए। वार्ड 58 के शिवविलास पैलेस में रहने वाले अंकित गर्ग ने चैम्बर चौक की शिकायत दर्ज कराई थी। कमिश्नर ने गर्ग से बात की तो गर्ग ने बताया कि समस्या का निदान हो गया है। कमिश्नर ने पूछा कि समय सीमा में हुआ कि नहीं। गर्ग ने कहा समय पर हुआ है और वे संतुष्ट हैं। देखिए, गैर हमारा इंदौर की शान है और चूँकि उसकी तैयारियां भी हमको करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूँकि मेरे लिए भी नया था तो मैंने पहले रूट जाना कि किस रूट पे हमारा गैर का जुलूस निकलता है और कुछ उसमें जो सुधार की गुंजाइश थी वहाँ पॉइंट्स बताए गए हैं। पैच रिपेयर हो, पेविंग हो और साफ़ सफाई हो। कुछ बाधाएं भी दिखी मुझे, उनको हटाने के लिए बोला है और मैंने अपनी टीम को कहा है कि एमपीबी से ही बात करें। कई जगहों पर इनके तार भी ऊंचे नीचे दिखे मुझे, तो हम सब पे काम कर रहे हैं। गैर हमारी शान है और उसको हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उज्जैन में की गई पहली घोषणा आज तक पूरी नहीं की जा पाई है। उज्जैन नगर निगम के अधिकारी इसको लेकर आज तक उलझन में फंसे हुए हैं। धार्मिक स्थल स्थानांतरित करने को लेकर भी अधिकारी कोई निर्णय नहीं कर सके हैं। मध्य प्रदेश की नई सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार ने इतने न्यूनतम दिनों में ही कई बड़े फैसले किए और उज्जैन में गोपाल मंदिर पर की गई घोषणा को उनके ही अधिकारी पूरा नहीं कर सके। सीएम ने केडी गेट का काम रोककर बीच में लाइट के पोल लगाने की घोषणा की थी। यह भी बोला था कि इस काम के लिए उनकी सरकार राशि की कमी नहीं आने देगी, जितना पैसा लगेगा सरकार देगी। नगर निगम के इंजीनियर इस घोषणा से परेशान है। वजह यह है कि सेंट्रल लाइटिंग करना अब तकनीकी रूप से मुश्किल काम हो गया है। कलेक्टर ने भी इस रोड का निरीक्षण कर सेंट्रल लाइटिंग करने की योजना बनाने का दिशा निर्देश दिया था। यह प्रयास भी अंजाम तक पहुंच नहीं पाया है। महापौर और एमआईसी ने पल्ला झाड़ा। इस सड़क चौड़ीकरण काम से महापौर और उनकी परिषद एमआईसी ने पल्ला झाड़ लिया है। सभी एक ही बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ही यह काम पूरा कराएंगे। इससे भी सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बकाया करों की वसूली के लिए इंदौर नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम अब सहारा होम्स के प्लाट की नीलामी करेगा। निगम को सहारा होम्स से 22 करोड़ 94 लाख रुपए संपत्ति कर वसूलना है। कंपनी बार बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं कर पा रही थी। इस पर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। अपर आयुक्त राजस्व अभिलाष मिश्रा ने जून 19 में स्थित संपत्ति सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहारा सिटी होम्स की है। यह ग्राम बिचौली मर्दाना ने सर्वे नंबर 167 से 187 तक स्थित है। सहारा इंडिया की इंदौर में कुल संपत्ति करीब 31 हेक्टेयर है। इसमें से निगम सिर्फ 1.8 हेक्टेयर यानी 18,066.46 वर्ग मीटर रिक्त भूखंड नीलामी के जरिए बेचने जा रहा है। अभिलाष मिश्रा ने बताया कि सहारा होम्स की उक्त 1.8 हेक्टेयर रिक्त भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए है। सहारा होम्स के नक्शे में उक्त भूखंड पर स्कूल बनाया गया है। यह व्यावसायिक उपयोग के लिए है।
इसमें कई बार प्रयास किए गए, वहाँ पे नोटिस भेजे गए टैक्स के, और करीबन 23 करोड़ का निगम का संपत्ति कर बकाया है। अब इसमें जैसा कि हमारे एक्ट में प्रावधान है, हमने उसमें धारा 173 और 174 की कार्रवाई करके जब्ती कुर्की की कार्रवाई कर ली थी। अब इसमें फाइनल ये कल आज हम लोग ने पेपर इसकी विज्ञप्ति निकाली है। लैंड को एक उसमें से बड़े से पार्सल में से एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर जो निगम का संपत्ति कर है उसको बकाया करने के लिए हमने एक नोटिस निकाला है। सर, ये पहली बार होगी इस तरह की कार्रवाई? ये कमिश्नर सर के सख्त निर्देश हैं कि सख्ती से जो भी राजस्व बकाया है उसको वसूला जाए, तो उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। और बाकी भी ज़मीनों को हम देख रहे हैं जहाँ पे बड़े टैक्स बकाए हैं, वहाँ पे भी हम इसी प्रकार की आगे कार्रवाई करने की तैयारी में हैं, और अगले 10-15 दिन में सारे जगह ये कार्रवाई इनिशिएट कर देंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों पर नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में कार्यवाही कर 60 पाड़े और 1 क्विंटल कटा मांस जब्त किया। बूचड़खाने चलाने वालों ने फ्रीजर में भी मांस रखा था। नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शनिवार तड़के 4 बजे अवैध रूप से संचालित होने वाले बूचड़खानों पर कार्यवाही की गई, जिसमें 11 स्थानों पर दबिश देते हुए 60 से अधिक संख्या में पाड़ों को जब्त किया गया। लगभग 1 क्विंटल से अधिक कटा हुआ मांस जो कि फ्रीजर में रखा हुआ था उसे भी सील किया गया। इसके लिए उपयोग किया जा रहे उपकरणों को भी जब्त किया गया, जिसमें तराजू, बाट, कटर मशीन, 40 से अधिक निगम गैंग एवं 30 से अधिक पुलिस के जवान और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही की गई। नगर निगम के उपायुक्त संजेश गुप्ता, पुलिस प्रशासन से सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में महाकाल चौराहा, बेगमबाग, कोट मोहल्ला, खंडार मोहल्ला क्षेत्र में कार्यवाही की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एरोड्रम के पास बने मारवाड़ी अग्रवाल नगर में निगम की टीम कार्यवाही करने पहुंची। अवैध कॉलोनी के मकान तोड़ने पहुंची निगम की टीम की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निगम की कार्यवाही के दौरान रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं कार्यवाही की जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और अधिकारियों को जमकर हड़काया। उषा ठाकुर ने पहले निगम की कार्यवाही रुकवाई और उसके बाद निगम के कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उषा ठाकुर ने निगम के कर्मचारियों से कहा कि आप यहां से जाओ नहीं तो मरोगे। इसके बाद विधायक ठाकुर ने मौके पर निगम के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी इस कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपने कैसे पंजा लगा दिया? अरे भैया, चंदन नगर में कार्रवाई करो ना, बाजार में कार्रवाई करो, वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते। दीदी बात करे, डर लग रहा है तुमको जाने में। हिंदुओं की बैंक ने लोन करा है ना, बैंक ने लोन करा है यहाँ के ऊपर। आप देख रहे हैं जो बन गया है पूरा डबल डुप्लेक्स बना। मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। मेरा ICICI से ये लोन पास हुआ है, इसमें सारे कागज़ सबमिट करे गए मैंने, सारे रजिस्ट्री कागज़, पूरी चेन डॉक्यूमेंट। ये मुझे नगर निगम ने नक्शा पास करके दिया था, उसके आधार पर मैंने प्लान किया है। ये नगर निगम में मेरा संपत्ति कर भरा मैंने, ये मेरा संपत्ति कर भरा, ये मैंने संपत्ति कर भरा। नगर निगम में मेरा खाता खुला हुआ है। ये मुझे जब मैंने संस्था से प्लॉट लिया गया था तो मुझे ये नक्शा बताया गया था। इसमें बताया गार्डन पे मेरा कहाँ पे मकान है, यहाँ कहीं पे गार्डन हो तो बताए। इस रो में मेरा 215 नंबर है, जो कि आप खड़े सामने देख रहे हैं। अब मुझे बताया इतनी सारी चीजें होने के बाद अगर नगर निगम यहाँ आके माता जी, ये अवैध कॉलोनी है मारवाड़ी अग्रवाल नगर। यहाँ पे अवैध मकान बने हैं, इसलिए मकान कार्रवाई निगम करने आई। आज जो है निगम की टीम आई थी तो मंत्री उषा ठाकुर जी ने रोका है, क्या है पूरा? हाँ, मंत्री उषा ठाकुर जी, माननीय उषा ठाकुर जी आई हैं, उनके कहने से भी रुका हुआ है। अभी वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्देश है उसके बाद कुछ बता पाएंगे। ये बहुत चिंताजनक विषय है। मैं माननीय सीएम साहब और नगरीय प्रशासन मंत्री दोनों के संज्ञान में लाऊंगी कि जब पंचायत से नक्शे पास हैं, 2014 से ये लोग टैक्स भर रहे हैं। मारवाड़ी अग्रवाल ने वेद करने की प्रक्रिया में अपने सारे कागजात कॉलोनी सेल में जमा कर दिए
उनके अध्यक्ष अशोक चौहान जी ने मुझे ये बताया। ऐसी स्थिति में कागज़ों का बिना परीक्षण किए नागरिक आवेदन भी आप उनके कागज़ देखिए और इस प्रकार की कार्यवाही करना, ये राग द्वेष और वसूली से नागरिकों ने जो मुझे यहाँ बताया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बदतमीजियाँ कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। बड़ों के संज्ञान में लाने पर कठोर कार्यवाही होगी, नागरिकों के साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। उज्जैन में होली का धूम धड़ाका आज दोपहर से ही शुरू हो गया। स्कूलों और ऑफिस में कल रविवार का अवकाश जो है, आज शनिवार होने से वीकेंड वैसे ही था, सो कुछ स्कूलों में जमकर होली खेली गई। छोटे बच्चों में इस सनातनी पर्व का रंग खूब चढ़ा। नन्हे मुन्ने राधा रानी गोपी व श्री कृष्ण के रूप में आए और एक दूसरे पर गुलाल व रंग उड़ाया। नालंदा एकेडमी स्कूल की नर्सरी की शिक्षिका पारुल सुराना ने बताया कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपने त्योहार का महत्व स्कूलों में बताएंगे, तभी वे इस रंग के त्योहार के मर्म में छुपे आपसी भाईचारे व सद्भाव को समझेंगे। बच्चों ने हर्बल गुलाल से शिक्षकों को भी रंगा व आशीर्वाद लिया। कुछ स्कूलों में मिठाई व बिस्किट भी वितरित किए गए। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस अब तक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अक्षय कांति बम इंदौर लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ अक्षय कांति बम के टिकट के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मोर्चा खोल रहे हैं। हाई कोर्ट अधिवक्ता और कांग्रेस नेता विनोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी व्यवसायिक घराने की व्यक्ति को टिकट देने की बजाय पार्टी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। उनके मुताबिक कांग्रेस लगातार व्यवसायिक घराने के लोगों को टिकट देकर पहले ही इंदौर में कमजोर हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी गलतियां नहीं दोहराना चाहिए। विनोद कुमार द्विवेदी ने लोकसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी भी जताई है और यह भरोसा दिलाया है कि वह जनता के बीच जाकर पार्टी की आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस में अभी वर्तमान में आपने हाल ही में देखा होगा कि आर्थिक कारणों से परेशान है, उनके खाते सीज कर दिए गए हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? कि वो चुनाव नहीं लड़े, उनके कैंडिडेट बाहर हो जाए, भाग जाए। हम ये चाह रहे हैं हम जन सहयोग से, जन बल से चुनाव लड़ें। हम पैसा नहीं देना चाहते। हम तो एक ज़माने में पहले कहते थे कि लोग विपक्ष के जो लोग होते थे सेव परमल खा के राजनीति करते थे। आज हम कहते हैं कि हम आपके घर की रोटी खा के राजनीति करेंगे और इस बार हम है ना यहाँ पे तख्ता पलट करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं जिन 6.5 लाख युवाओं की बात कर रहा हूँ वो पढ़ लिख गए, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने कर्जा लेके उनको पढ़ाया है। आज वो बेरोजगार हैं, उनके घर में आर्थिक समस्याएं से जूझ रहे हैं। कई लोग डिप्रेशन से सुसाइड भी कर चुके, कई लोग गलत नशे में आ गए हैं, जिससे वो परिवार बर्बादी के कगार पे। अगर उनको आज काम मिलता है या उनके लिए हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कुटीर उद्योग का हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके परिवार के माता पिता के चेहरों पर भी खुशी आएगी और युवा भी अपने आप को मजबूत हाथ में काम मिलेगा तो वो भी प्रसन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में 22 मार्च 2024 को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय क्षेत्र के रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर की संस्कृति के अनुरूप चुनावी काका एवं चुनावी काकी शुभंकर का अनावरण किया गया। जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने, मताधिकार के लिए प्रेरित करने एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्धारित मतदान दिवस 13 मई 2024 को अधिक से अधिक मतदान कराए जाने के दृष्टिकोण से शुभंकर का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला नोडल स्वीप द्वारा अपील की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर SS मुजालदा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यनारायण दर्रो, समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर रितिका पाटीदार, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
ग्राम कलारिया की भूमि पर ग्राम बोरखेड़ी कवाल के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों से की है। प्रभुलाल जाति बलाई निवासी कलारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम कलारिया की सीमा में लगी हुई भूमि का पट्टा मेरे पिताजी माधु जी को भूमि सर्वे के साथ दिया था, जो भूमि गांव की सीमा में है, जो मेरी उक्त पट्टे वाली भूमि पर ग्राम बोरखेड़ी कवाल के लोगों द्वारा कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। शिकार ये जमीन इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। कितने? ये बोरखेड़ी कावल वालों ने। अच्छा, तो कौन पटवारी कौन आया था यहाँ? पटवारी आया था, वो पाटीदार है कोई शिवलाल। तो आपको सूचना नहीं करी थी? सूचना नहीं दी था, पहले मेरे पास में नोटिस जरूर आया था, अपने बाद में उस दिन सूचना नहीं दी। अच्छा, ये नोटिस का जवाब दे दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। और जमीन नापी इसका नहीं आया था आपके पास? नहीं, उसका फोन नहीं आया। और पंचनामा पे दस्खत नहीं, कोई पंचनामा पे कोई साइन नहीं। फिर आपने इसकी शिकायत करी क्या? शिकायत करी था। कहाँ करी है? एसडीएम के यहाँ करी, तहसील में करी है। पटवारी द्वारा पटवारी द्वारा करिए। तो ये जमीन कब से आपके पास? यह सन 57 से है। आपके पास इनको कहीं है कि नहीं पट्टा वट्टा है या? पट्टा है सर। अच्छा, डायरी भी है। पट्टा डायरी है। हाँ, आप बोता एरिया और कल कई किलो ना आके कहीं कहीं के हमारे स्वामी भूमि है। अच्छा, हाँ, सीमाकरण हमारे इनमें आई। अच्छा अच्छा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में होली, रंग पंचमी, ईद आदि त्योहारों के मद्देनजर सिटी पुलिस थाना परिसर में आदर्श आचार संहिता को चलते शासन के निर्देशानुसार शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहार होली, धुलेंडी और रंग पंचमी सहित रमजान के माह में आने वाली ईद का त्योहार सहित होली व रंग पंचमी पर निकलने वाली परंपरागत गेर और शीतला माता मंदिर की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम गीतांजलि शर्मा ने आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए परंपरागत तरीके से त्योहार को शांति व सौहार्दपूर्ण बनाने का आग्रह किया है। नन्ही दुनिया प्ले स्कूल में आज होली उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में संचालिका ऋतु आशीष शर्मा ने बच्चों को भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी बताई और किस प्रकार एक भक्त की रक्षा भगवान हरि ने की। साथ ही बच्चों ने गुलाल और फूलों से होली खेली और रंगों के महत्व को समझा। धार में शुक्रवार 22 मार्च से भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। सुबह सूर्योदय के साथ ही लगभग 6:23 पर धार की भोजनशाला में सर्व दल के 5 सदस्यों सहित लगभग 50 अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने लगभग 6 घंटे तक भोजशाला के अंदर पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ भोजशाला में पहुंचे गोपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह सर्वे टीम द्वारा भोजशाला के अंदर मेजरमेंट देखा है और कुछ बिंदु जिन पर आगे सर्वे होना है उसे चिन्हित किया गया है। लगभग 12 बजे टीम के बाहर आने के बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने वाले नमाजियों का आना शुरू हो गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लगभग 2320 नमाजी भोजशाला पहुंचे थे। इस दौरान शहर काजी वकार सादिक मुस्लिम पक्ष के सर्वे के दौरान उपस्थित नहीं रहने के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश था कि पक्षकारों को सर्वे में शामिल नहीं किया जाए, लेकिन एएसआई द्वारा पक्षकारों को नोटिस तामील नहीं कराया गया। यह उनका फर्ज था कि नोटिस तामील कराया जाए। साथ ही नियमानुसार पक्षकार को नोटिस तामील कराकर हस्ताक्षर करना चाहिए। वहीं उन्होंने 1902-1903 में भोजशाला में हुए सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उस समय एएसआई की रिपोर्ट में कमाल मौलाना मस्क्यू बनाया गया था, जो आज भी उनके पास मौजूद है। वहीं शहर काजी ने कहा कि धार में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व मिलकर इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं आज सर्वे के दूसरे दिन एएसआई के सर्वे दल के 5 सदस्यों सहित लगभग 15 लोगों की टीम 8:10 पर भोजशाला पहुंची। साथ ही हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से गोपाल शर्मा और आशीष गोयल भी भोजशाला में पहुंचे हैं। इसके कुछ ही देर बाद ही कल के सर्वे के दौरान नदारत रहे मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से याचिकाकर्ता और धार मुस्लिम समाज के सदर
अब्दुल समद खान भी भोजशाला पहुंचे। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के याचिकाकर्ता और मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद खान ने मीडिया से चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य कारणों से कल सर्वे में शामिल नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि रात 1 बजे प्रशासन कहता है कि सुबह 6 बजे सर्वे में आना है, ऐसे में खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाए। वहीं उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनका आदेश है कि सर्वे में शामिल होना है और उसी आदेश के पालन में आज सर्वे में शामिल होने आए हैं। वहीं अब्दुल समद खान ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करते हुए सर्वे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नई चीजें और कुछ इशू उसमें पैदा किए जा रहे हैं, जैसे 2004 के बाद जो स्तंभ अंदर रखे गए उसको लेकर मुस्लिम समाज में कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए आवेदन भेजिए, लेकिन तमाम आपत्तियों के बाद भी उन स्तंभों को बाहर नहीं निकाला गया। आज उन स्तंभों को सर्वे में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सर्वे के दौरान धार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भोजशाला परिसर के चारों ओर तैनात है। देखिए, मुझे जब पता चला मैं जब भी आऊँगा ना, उससे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं एडमिट था। डिहाइड्रेशन, रोज़े चल रहे हैं, नमाज़ें चल रही हैं, रमज़ान चल रहे हैं, चूँकि सभी को पता है। और लीगली तौर पे अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं अचानक से, तो उसका कम से कम 24 घंटे पहले तो हमें नोटिस दिया जाए, तो हम हमारे जो भी है लीगल एडवाइज़र और समाज के प्रतिनिधि और वरिष्ठ जनों से मिलजुल कर उसमें कुछ जवाब पेश कर सकें या हम शामिल हो सकें। हमें मौका ही नहीं दिया गया और आपने कल से सर्वे स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये है मुस्लिम पक्ष के नाम। तो क्या कहना चाहेंगे सर्वे को लेकर, क्या मानसिकता है आपकी? सर्वे जो कल हुआ आपके, देखिए वो तो सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन है, आज से नए सिरे से स्टार्ट किया जाए अगर आप करना है तो। और दूसरी चीज़, माननीय हाईकोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो आदेश में ये भी कहा है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे हो। तो जब एक पक्ष है ही नहीं तो आपको कम से कम पूछना तो चाहिए कि क्या हुआ। और आपने लेटर इशू किया दोपहर में सोशल मीडिया पे, आपने लीगली तौर से नोटिस तामील के लिए भेजा नहीं ना कोई उल्टा। हमने कलेक्टर महोदय को और जो भी यहाँ के अधिकारी है पुरातत्व विभाग के, उनको एक लेटर शाम को 5 बजे हॉस्पिटल से मैंने सबको मेल किया कि मैं एडमिट हूँ, सूचनार्थ हूँ, लेकिन कोई चीज़ अगर आप कल से या परसों से करना चाहते हैं तो कम से कम मुझे 1-2 दिन का समय दिया जाए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे आप सोसाइटी की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए गए हैं कि पुराना सर्वे सब मौजूद है, सबको सब पता है, लेकिन ये नए सर्वे की अचानक आवश्यकता क्या पड़ी। और नया सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि जो इलीगल गतिविधियां इन लोगों ने की है, पिछले दिनों FIR भी दर्ज हुई, अंदर पीछे के दरवाजे से मूर्तियां भी रखी गई है, बहुत सारे स्तंभ भी रखे गए हैं और न जाने क्या क्या रखा गया। इसका प्रॉपर तरीके से समाज ने हमेशा विरोध किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है समाज के, लेकिन फिर भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के तहत 2019 में हमने एक पिटीशन दायर की थी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि भैया ये जो चीज़ें हो रही है इसमें माननीय हाईकोर्ट कोई गाइडलाइन इशू कर दे, कोई गाइडलाइन बता दे कि ऐसा ही इन नियमों के तहत अगर इलीगल गतिविधियाँ होती है तो कोई कार्रवाई करे या इन लोगों को बैंड करे अंदर जाने से। देखिए, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में ASI की टीम ने भोजशाला धार में आज सर्वे का काम शुरू किया है और सर्वे का काम निर्विघ्न संपन्न हो, कहीं कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए मैंने आम जनता से, शहर के लोगों से अपील भी करी है और मुझे आम जनता से, शहर के समस्त वर्ग के लोगों से सहयोग भी मिल रहा है। इसके लिए मैंने एक पूरी पुख्ता पुलिस इंतजाम का व्यवस्था लगाया हुआ है और सुबह 5 बजे हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी। हमने पूरे परिसर और एरिया के, भोजशाला के आसपास के एरिया को 4 सेक्टर में बांट करके 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को डिप्लॉय किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम जनता के सहयोग से, सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से यह जो सर्वे है तो ASI के द्वारा किया जाएगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है, अभी तक बिल्कुल नहीं आई है कि बाधा उत्पन्न हो सके। बावजूद इसके हम लोगों ने हर पहलू सुरक्षा के जो होते हैं उस पर हमारी नज़र है, हमारे पूरे टीम की नज़र है और हम लोगों ने एक पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि ये काम सही रंग से संपन्न हो सके। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज्य
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक